अगला जो टॉपिक हमारा आता है इसमें वो आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपके में दो तरह से होता है। नया शब्द है रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका यूज आपके में कहां है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। और इसके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 ऑपरेशंस हम सबको पता होना चाहिए। तो उन ऑपरेशंस को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स को एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जो बाद में है बुक में एक्चुअली में, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूं। मान लो मेरा A इक्वल टू है 2 3 1 2 और B इक्वल टू है 2 -3 -1 2। आपको क्या करना है? केवल पहले ए बी निकालना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है ए बी को मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू -3 -3 यानी 1, 2 3 -3 करेंगे -6, 3 2 जा +6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 -3 +4। ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं जरा बी ए निकाल लेता हूं, इससे इधर लाऊंगा, है ना? तो मैं एक काम करता हूं, इधर ए भी लिख लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 -3, 2 3 जा 6 -6, -2 +2 -3 +4। आपने बी ए निकाला तब भी क्या आ गया? आई। इट मींस अगर किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में चाहे वो ए बी करें या बी ए करें और हमारे पास आई आ जाए, देन इट मींस इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, देन A इक्वल टू बी इनवर्स और B इक्वल टू A इनवर्स। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद आई आए तो वो एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें? कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ट्रांसपोज की थी, थोड़ी सी हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अगर मैं ए बी को आई हो गया है तो एक प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर हो गया है कि ए इक्वल टू बी इनवर्स, यानी ए बी इनवर्स हो गया या बी इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। एक ट्रांसपोज की तरह की प्रॉपर्टी है, अगर आपको ए बी का इनवर्स निकालना हो तो ए बी का इनवर्स निकालने का मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और भी अगर आपने जैसे उसमें था ट्रांसपोज में ए इनवर्स निकाला और अगर इसका फिर से इनवर्स निकाल दें तो वो इक्वल हो जाएगा ए के। लेकिन एक प्रॉपर्टी और इसकी तरह ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे काम आएगी, कि ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालें या इनवर्स करके ट्रांसपोज करें, दोनों सेम रहते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी इनवर्स ट्रिगो की थी। अब हम आते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस पर। फर्स्ट ऑपरेशन वेरी सिंपल, वेरी सिंपल इसलिए कहता हूं कि आपका मान लो ए दे रखा है 1 2 3 4, R1 क्या है इसमें? 1 2, R2 क्या है? 3 4। मैंने बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से होता है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन को बेस बनाकर चलेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ समझेंगे। तो मान लो मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ए इक्वल टू ये है, R1 है, ये R2 है, तो मेरी पहली आइडेंटिटी है कि कोई भी रो
किसी दूसरी रो से इंटरचेंज हो सकती है। कोई भी एक रो दूसरी रो से इंटरचेंज हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अप्लाइंग R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन है, दोनों तरफ एरो लगा। अगर आपने ये अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगी और ये इसमें आ गया। बोलो क्लियर हो गया अप्लाई करते ही, है ना। इसको मैं इधर नहीं लिखना चाहता क्योंकि इक्वल नहीं है, ये ध्यान करना। ये हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इक्वल नहीं करना चाहता इसको। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए इक्वल में नहीं लिखना, है ना। इसके इक्वल नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन लग जाता है। दूसरा ऑपरेशन क्या है, किसी भी R1 या Ri कोई भी हो टेंड्स टू, इसको हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से इनटू कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं Rj टेंड्स 1/2 Rj। यानी अगर मैं इसमें लगाऊं अप्लाइंग A, क्या लगाया मैंने, R1 टेंड्स 1/2 R2, R1 टेंड्स 1/2 R2। तो मेरा R1 तो ये था, इसमें मैंने हाफ से इंटू कर दूं, R1 नहीं, ये गलत है, R1 टेंड्स 1/2 R1, क्योंकि R1 में लगा रहे हैं ना, तो R2 में करने कैसे कर सकते हैं, R1 टेंड्स 1/2 R1, R2 में लगाएंगे तब R2 टेंड्स, है ना। तो R1 हमारे पास था मान लो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां हो गया 1, इसको छेड़ेंगे भी नहीं, दूसरी रो को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हमें केवल R1 में प्रॉपर्टी लगानी है। तो किसी भी रो में किसी भी स्केलर नंबर से यानी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑपरेशन आपको डिटर्मिनेंट में भी काम आना है, इसलिए ध्यान से देखना। किसी भी रो में आप किसी दूसरी रो को ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो R1 टेंड्स R1 प्लस R2 का मतलब है आपने R1 में R2 ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो इसमें 2R2 ऐड कर सकते हो। आपको लगता है कि जी 2R2 क्यों, अब R2 में अगर लगाना है तो पहले R2 आएगा, यहाँ R2 माइनस 3R2 भी कर सकते हो। कहने का मतलब किसी भी रो में किसी दूसरी रो को आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कॉलम में भी सेम, यहां कॉलम इंटरचेंज हो सकता है, यहां कॉलम में यही प्रॉपर्टी लग सकती है, बस C1 टेंड्स 3C2 हो जाएगा, 3C1। R1 यहां हो जाएगा C1 टेंड्स C1 प्लस 2C2, C2 टेंड्स C2 माइनस 3C, यहां गलत है देखो फिर से, C1 C2 में लगा रहे हैं ना, तो R2 में लगा रहे हैं तो R2 माइनस कोई दूसरा रो, यहां R1 में लगा रहे हैं तो किसी और रो को मल्टीप्लाई करके, R2 में लगा रहे हैं तो R2 माइनस 3 कोई नेक्स्ट रो, उसी रो को नहीं, कोई नेक्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं, और कॉलम में भी सेम चल सकता है। एक बार इसमें देखते हैं। अब ये क्यों करते हैं, मान लो मेरा टारगेट था, और टारगेट ये था कि R1 को यूज करके मुझे यहां पर 0 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग R2 में अप्लाई कर रहा हूं ना मैं, और यहां 0 लाना है, इससे R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1। अब अगर मैं इसको माइनस 3R1 करता हूं तो 3 बन जाए 3, माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, एंड वी हैव। अब इसमें एक खास बात का याद रखना, जिस रो में ऑपरेशन नहीं लगा है सबसे पहले उसे उतार लेना। तो R1 में तो नहीं लगा, R1 में एंटर, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, बल्कि -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो -3 + 3
-3 किया तो -6 + 4, ये हो गया आपका। इस तरह से आप आसानी से इन तीनों ऑपरेशंस को लगा सकते हो। अभी ये ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, ज्यादा क्लियर करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, और उस एग्जाम्पल को यदि हम देखेंगे, यानी ये लगातार बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है इसका, कि किस तरह से आपको इनका यूज करके और इनवर्स निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन अगर हमने ऐसा कर लिया तो शायद हम बहुत अच्छे ढंग से इसको कर लेंगे, है ना? तो एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, चलो क्वेश्चन कॉपी करता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है जो बोर्ड में आया हुआ है, a = 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये मुझे आया हुआ है बोर्ड में, और हमसे पूछा गया है कि इसका पहले इनवर्स निकालो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप सब जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो आप लोग, कि A = IA, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मैं A को इंटू करूं तो A ही आता है। मुझे इसको यूज करके अभी जो हमने पढ़ा था कि AB = I, देन A इज ए इनवर्स ऑफ B और B इज इनवर्स ऑफ A, ठीक है ना? दोनों को यूज करके हमें कैसे इनवर्स निकालना है वो आपको सीखना है। A की वैल्यू डाल दें, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 इक्वल टू, चूंकि 3/3 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां दोबारा A लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा A सिर्फ A लिखने से काम चल जाएगा। अब जो 3 ऑपरेशन आपने पढ़े थे, उन तीनों ऑपरेशन से आपको इसको I बनाना है, और जो ऑपरेशन यहां लगाओगे, चूंकि इक्वेशन है, तो जो ऑपरेशन यहां लगाओगे वही ऑपरेशन आपको इसमें लगाते जाना है। उससे क्या होगा, ये I बनेगा, उस ऑपरेशन से ये चेंज हो जाएगा, और इसको और A का मल्टीप्लाई I के इक्वल आ गया। इट मींस दिस इज ए इनवर्स ऑफ A। ठीक है ना? मैक्सिमम 6 स्टेप्स। अगर थोड़ा सा ध्यान किया, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही आसान है, केवल 6 स्टेप्स करूंगा मैक्सिमम और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा हूं बेसिकली। रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले मुझे यहां पर 1 लाना है। अब यहां 1 लाने के लिए यहां 2 है, मेरे पास 3 ऑपरेशन है, ध्यान करो, उनमें से जो इजीली लगे उसी को लगाना है। पहला, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड करके 1 नहीं ला सकता क्या? हाँ, मैं लिख सकता हूं R1 टेंस 1/2 R1, तो ये 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 1? हाँ, ये ठीक है। आगे -3/2 होगा, आगे 5/2 होगा, तो कई बार डर लगता है कि जी ये फ्रैक्शन में आ गया, है ना? ठीक है ना? तो हम फिर एक काम कर सकते हैं, क्या R1 में से R2 R3 माइनस कर सकते हैं क्या? देखो, दूसरा अप्लाई क्या कर सकता हूं, R1 टेंस R1 माइनस R3। अगर मैंने इसको माइनस करूंगा तो फ्रैक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 - 1 1, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएगी। मेरा दूसरा टारगेट हो गया। लेकिन अब पहला ऑपरेशन याद करो, दैट्स सो सिंपल, इंटरचेंज। अरे भैया, यहां 1 है या नहीं? तो मैं क्यों ज्यादा लंबा जाऊंगा? हालांकि आपको जो ध्यान में आए करें, पर मैं तो आसान तरीका है, क्योंकि मुझे तो एंजॉय करना है ना, मैथ्स एंजॉय करनी है ना गोयल सर के साथ। तो एंजॉयमेंट के लिए R1 को किससे इंटरचेंज करेंगे? R3 से। तो R3 को ऊपर लिख दूं, R1 को नीचे लिख दूं।
इट मीन्स 1 1 -2 है ना, और बीच वाला तो चेंज है ही नहीं इसमें, 3 2 -4 और ये 2 -3 5। यहां कंफ्यूज मत होना, ये इस R3 के लिए, लेकिन यही अप्लाई इसमें करना पड़ेगा। ये पूरा ऊपर, बीच वाला एज इट इज, और ये पूरा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्यों दिमाग लगा हुआ है, एंजॉय करना है ना। हर क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, हर क्वेश्चन में आपको आसान भी रास्ता दिखेगा, आपको केवल उसे देखना है। हो गया। अब मेरा दूसरा टारगेट एक साथ होगा इन दो जगह जीरो लाना। वो कैसे लाऊंगा? सबसे आसान, अगर मैं इस 1 को यूज करूंगा, मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर दूं, यानी R2 में R2 -3R1 कर दूं, और साथ साथ R3 इसी को यूज करना है, ध्यान करना, कुछ और यूज नहीं करना है। R3 में भी R3 -2R1 कर दूं, यानी इस R1 को R2 और R3 में से सूटेबल स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं। तो देखो, अगर -3 से इंटू करके करूंगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, 2 से इंटू करके करूंगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। कई बार देखने लगता है जी दो ऑपरेशन, अरे दो नहीं है भैया, एक ही है। कैसे चेक करते हैं? R1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, तो R1 को तो एज इट इज लिख देंगे। अब -3 से इंटू करना है, एक तो माइनस को साथ साथ लेके चलना, -3 + 3 -3 + 2 -3 - 2 + 6 -4। किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ आपको कभी होगी नहीं। इसी प्रकार अगर आप -2 से इंटू करें तो -2 से इंटू करके चेक करें तो 0। यहां पर भी -2 से इंटू करके -3 -5, -2 से इंटू किया है तो +4 +5। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद यही ऑपरेशन मुझे यहां लगाना है। आपको आसान क्या है, पहले फर्स्ट एज इट इज उतार दिया। अब पहले वाले में -3 से इंटू करना है ना, और इसमें लिखना है -3 इससे इंटू होगा, और इसमें लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहां -3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा। -3 करोगे तो ये -3 हो गया, और यहां जब किया तो ये आ गया -3। इसी प्रकार -2 से किया, यहां से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहां से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन यहां से पड़ेगा, -2 से कर रहे हो। कितने स्टेप हुए अभी तक? 2। मैं तीसरा भी यहां करता हूं, फिर 3 वहां कर दूंगा। तीसरे में क्या है? अभी तक हमने क्या किया है, पहले यहां 1 लाना, ये दो जगह 0 लाना। अब यहां 1 लाएंगे, इस जगह यहां 1 लाएंगे, इन दो जगह 0, फिर यहां 1 लाएंगे, इन दो जगह 0, मैक्सिमम 6 स्टेप। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहां पर 1 लाना। यहां पर कितना है, लेकिन 1 ही तो है। अच्छा नहीं है, अच्छा -1 है ना, तो -1 को 1 कैसे लाएंगे? माइनस से डिवाइड कर देंगे। एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, क्या? R2 टेंस -1। R2 अपने लिए सबसे सिंपल है, मैंने R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा जरा सोचो? बाकी किसी पर चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बस ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे कोई चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर भी केवल बीच में चेंज होगा। बना गया यहां पर। अब इसके बाद फिर हमारे पास अगला ऑपरेशन चलेगा कि इस 1 को बेस बनाकर, ध्यान करना, ये फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे आसान है। इस 1 को पहले लाना, इसी को यूज करके दो जगह 0 लाना, 2 स्टेप। तीसरे में यहां 1 लाना, इसे यूज करके इन दो जगह 0 लाना। तो यहां से यहां 0 कैसे आएगा? डायरेक्ट माइनस करके, और यहां से यहां 5 को इंटू करके ऐड करना, मींस अप्लाइंग
R1 में तो हमने किया R1 माइनस R2 और R3 में किया है R3 प्लस 5R2। 0 हो जाएगा। जरा करो, फर्स्ट में तो कोई चेंज है ही नहीं, नहीं फर्स्ट में है ना चेंज, दोनों को माइनस करना है तो 1 माइनस 0, यहां पर भी 0, -2 और एक सेकेंड यहां ये इसमें ठीक से नहीं आया ना, ये माइनस था, -2 ध्यान करो, ये -2 है, इन दोनों को माइनस कर लो, दोनों सेम टर्म्स थी तो यहां भी 0। इसके बाद नीचे आ जाएं, सेकंड एज इट इज है, नीचे लाने के लिए 5 से इंटू करके ऐड करना, 5 से इंटू में यहां तो कोई फर्क होगा ही नहीं कभी भी, यहां भी 0 आ गया, 5 से इंटू किया तो 5 2 से -10 प्लस 9 -10 प्लस 9 है ना, 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद हाँ -1 होगा ना, ये माइनस आपने 5 से इंटू किया था ना, -5 5 2 -10 प्लस 9, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू। इसके बाद फिर आप यहां आ जाओ, पहले बीच का लिख लेते हैं, 0 -1 3, ऊपर दोनों को माइनस करते हैं तो यहां कोई फर्क नहीं है, 0 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा और 1 -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा। नीचे 5 से इंटू करना है तो यहां कोई चेंज होगा नहीं, -1 को 5 से इंटू किया तो -5, नीचे प्लस करना है तो -5, यहां 5 से मल्टीप्लाई किया 15 -3 यानी 13। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। अब ये हमारे कितने स्टेप हो गए चेक करो, 1 2 3 4, 2 बच रहे ना, क्यों बच रहे, यहां 1 2 0, फिर यहां 1 2 0, अगले में यहां 1 लाना है तो देखो यहां भी -1 आ रहा है, तो 1 कब आएगा, R3 टेंड्स -1 R3। अब 1 0 0 0 1, यहां मान लो 4 होता, -4 तो -4 से डिवाइड करते हैं, यहां पर 1 लाने के लिए जो भी ये टर्म है उसको डायरेक्टली हमें डिवाइड करना है और कोई मेथड इसका नहीं है 1 लाने का। अच्छी तरह ध्यान कर लो, कुछ भी होता, मान लो यहां पर 3 होता, 4 होता, -3 होता, -2 कुछ भी होता, उसी से डिवाइड करके हमेशा ये वाला ऑपरेशन लगेगा इस वाले के लिए, कोई और मत लगा देना। और यहां 1 लाने के लिए केवल R3 को यूज कर सकते हो, R1 को यूज नहीं करना, ये ध्यान में रखने की बात है ना। तो -1 लाने के लिए हमने ये किया है तो 0 0 1। अच्छा वैसे क्यों नहीं करना, क्योंकि हम जब यहां 1 ला चुके हैं, अगर आपने R1 यूज किया तो फिर ये आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो ये 0 0 लाए ना, इसलिए। तो आगे देखते हैं, इसमें भी माइनस, सिर्फ इसी में तो माइनस करना है, तो 0 1 -2 0 -1 3 -1 5 -13, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड द लास्ट एंड फाइनल, वाओ देखो एक हमें तो ये तो बोनस में मिल गया, बोनस मिल गया तो यहां 0 लाना ही नहीं है, लाना होता तब भी हमें कौन सा मुश्किल होता, पर फिलहाल तो केवल यहां लाना है ना, यानी R2 टेंड्स 2 से इंटू करके ऐड कर दें, यही यूज करना है और कोई यूज नहीं करना, R2 प्लस 2R3। अब क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और इधर हो गया आपका 0 1 -2, इसमें कोई चेंज नहीं था, -1 5 -13, यहां कोई चेंज नहीं था, आपने इसको यूज करके डबल करके ऊपर ऐड किया है, तो 5, हाँ इसको 2 से इंटू किया -2, यहां आ गया -2, यहां 2 से इंटू किया 5 2 10, यहां आया 9,
यहां 2 से इंटू किया, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 3 माइनस हुआ तो -23। अब इन सब को देख करके आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां आइडेंटिटी आ गई और ये मैट्रिक्स एक चेंज हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स इक्वल टू ये पूरा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5। इसका क्या मतलब हुआ? आपको इनवर्स निकालने का इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। आप इसके बाद जो पढ़ोगे ना सब लेंदी हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर यहां केवल कंसंट्रेशन की जरूरत है। 1 लाना 2 0, 1 लाना 2 0, 1 लाना 2 0, वही ऑपरेशन कंसंट्रेशन के साथ यहां लगाते जाना, आपका इनवर्स आ जाएगा। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने ना एक्सरसाइज बताई है ना एग्जाम्पल बताए हैं, वो आप पर छोड़ दिए हैं, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। इसकी ठीक से प्रैक्टिस करना, इसको बेस बना करके सबसे पहले एग्जाम्पल करना, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, और कोई डाउट्स आए कमेंट करना। बाय।